फ्री का पैसा किसे नहीं पसंद है। इन्फोसिस भी फ्री मनी दे रहा था। दे अनाउंस्ड अ बायबैक वर्थ रुपीज 18,000 करोड़, द बिगेस्ट इन द कंपनीज हिस्ट्री। और ऐसी न्यूज से लोगों का एक्साइटेड होना भी बनता है, क्योंकि 24 नवंबर 2025 तक इन्फोसिस शेयर्स का मार्केट प्राइस कुछ 1545 टू 1575 था, below the buyback price of 1800 per share. So that's why the shareholders are pretty much excited. For those who don't know, a buyback is when a company uses its money to buy back its own shares from the shareholders, reducing its number of shares in the market. पर क्या ये सब कुछ जितना इजी और अट्रैक्टिव दिख रहा है ये उतना ही है, या फिर देयर इज समथिंग मोर टू इट? सब बोल रहे हैं फ्री मनी है, पर असली गेम एंटाइटलमेंट रेशियो का है। अगर आप स्मॉल शेयर होल्डर हो तो कंपनी आपके 100 शेयर्स में से सिर्फ 18 ही खरीद सकती है, मैक्सिमम फॉर रिटेल शेयर होल्डर्स होल्डिंग अप टू 2 लाख ऑफ वैल्यू। पर सवाल ये है कि कंपनी आखिर ऐसा कर क्यों रही है? इन्फोसिस के पास कुछ 14,000 करोड़ का एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है, जिसे कंपनी का ना ही किसी एक्सपेंशन में ना ही किसी प्रोजेक्ट में यूज करने का कोई भी प्लान है, तो मार्केट से ही अपने शेयर्स खरीद करके उसे कैंसिल कर देती है। इससे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं, मतलब कंपनी का प्रॉफिट कम शेयर्स में डिवाइड होता है, उनकी वैल्यू भी ज्यादा बढ़ जाती है और प्रमोटर्स भी अपने शेयर्स बेच नहीं रहे हैं, विच मीन्स टोटल शेयर्स का काउंट कम हो जाता है और होल्डिंग परसेंटेज अपने आप बढ़ जाता है। इससे कंपनी में लोगों का कॉन्फिडेंस दिखता है। बट देयर इज मोर टू इट, द टैक्स ट्विस्ट। फाइनेंस एक्ट ऑफ 2024 के नए रूल के अकॉर्डिंग जो भी कंपनी अपने शेयर्स बायबैक करती है उससे आने वाले पैसे को डीम्ड डिविडेंड माना जाता है, यानी कि जो भी पैसे आपके पास आ रहे हैं वो आपको अपनी इनकम कंसिडर करना पड़ेगा और आपके अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो जो आपको 300 रुपए का भी फायदा दिख रहा है ना, वो असली फायदा आपको तब होगा जब आपका टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स कटेगा। इट्स लाइक कभी भी आप फूड अपना कुछ भी जोमेटो या स्विगी या किसी भी ऐप से कोई भी आप फूड जब ऑर्डर करो और उस पर आपको बाय वन गेट वन फ्री का ऑप्शन मिलता है, तो जब आप एक्चुअल पेमेंट करने जाते हो तो जीएसटी और आई डोंट नो कन्वेंस फीस, डिलीवरी चार्ज, वो सारे चार्जेस लग करके ना सारा एक्साइटमेंट आधा हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। तो अभी टेंडर करने से पहले एक बार ये अपना टैक्स स्लैब अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि जितना इजी दिख रहा है उतना ही ट्रिकी भी हो सकता है। इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।